अब यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। जब कुछ भी ठीक से सफल नहीं हो रहा, तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष, बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। इनकी 5 संतानें हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तान, पादर, प्रियव्रत। 3 बेटियां, 2 पुत्र। अब संसार इन्हीं के साथ आगे बढ़ता है। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। इनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर कोई संतान नहीं हुई, तो दूसरा विवाह कराया गया सुरुचि नामक कन्या से। अब वो इतनी सुंदर कि उसकी सुंदरता के आगे राजा सब कुछ भूल जाए। अब लीला देखिए, दूसरा विवाह कराया गया था कि संतान नहीं हो रही थी पहली पत्नी से। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई, दोनों को पुत्र हुए। सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। अब यहां पर एक दिन राजा जीतकर युद्ध से वापस आए। सबसे पहले सुरुचि के पास गए। अब कमरे के अंदर है, सेवकों से कह दिया किसी को कमरे में मत आने देना। अंदर राजा है, रानी है, उत्तम है, पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है, वो तो बहुत प्रसन्न हुए, पिता जीत कर आए हैं। दौड़ते हुए आते हैं, पूरे महल में आवाज आ रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। अब बेटा है तो सेवकों ने भी नहीं इतना रोका। शुरू में कहते हैं 1-2 बार नहीं जा सकते, पर वो जब नहीं मानते तो उनको लगता है बेटा ही तो है, क्या करेंगे। तो उनको लगा बेटा ही है, तो उन्होंने अंदर जाने दिया। वो जाते ही सबसे पहले अपने पिता की गोद में बैठते हैं। अब सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा। उसने कुछ देर तो देखा, कुछ देर बाद उसने हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। अब यहां ध्रुव अपने पिता को देख रहे हैं कि वो कुछ नहीं कह रहे। वो कहे आप इतना बदल गए, विश्वास ही नहीं होता, ऐसा क्या कारण हो गया। सुरुचि कहती है कारण अपनी माता से जाकर पूछ। बोले आप भी माता हैं, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा क्योंकि ये राजा है, राजा रानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं। वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। बोले थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे तो बस पिताजी की गोद में बैठना है। बोले गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू गोद में नहीं बैठ सकता। डांट कर भगा दिया। अब वो अपनी माँ के पास गए हैं, रो रहे हैं। अब माँ 1 बार समझाती है, 2 बार समझाती है, 3 बार समझाती है, 4थी बार वो भी झुंझला गई। तो उसने झुंझलाहट में कह दिया कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। अब एक बच्चे के दिमाग में बार बार एक ही नाम आ रहा है, भगवान विष्णु भगवान विष्णु। वो कहे ये भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे, मुझे इनसे मिलना है। माता ने कहा वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। अभी तो बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तप के लिए भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उसको सुला दिया। अब उसके तो बात बैठ गई दिमाग में, तो मध्य रात्रि में उठता है वो। माता ने क्या कहा था, कहा विष्णु भगवान कैसे मिलेंगे, तपस्या कहां जाना पड़ेगा, वो चलते हैं वन की ओर। अब वो वन की ओर गए, भगवान डर गए। भगवान यहां पर कहे अब जंगली जानवर है कितने,
तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप उसके साथ रहिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि जब कठिन परिस्थिति आती है ना, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहे हैं, उस वक्त उस कठिन परिस्थिति की आपको जरूरत है। लेकिन जैसे ध्रुव जी की कठिन परिस्थितियां चल रही है, पर भगवान ने नारद जी को भेजा है, भगवान वैसे ही अपना साया आपके आसपास रखते हैं कि कठिनाई में है तो जब भी कठिन परिस्थिति आए तब ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, अब तो टूट गए, अब तो बिखर गए, अब तो खत्म हो गए, नहीं, क्योंकि वो है पीछे। तो भगवान कठिन परिस्थिति भले ही देते हैं, पर रक्षा करने के लिए शक्ति अपने आप देते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, आपका जितना भला भगवान चाहते हैं उतना आप खुद नहीं चाहते। आपका काम नहीं करके भी वो आपका भला ही करते हैं। हमें कई बार समझ में नहीं आता, पर जब मुड़कर देखो जिंदगी में, तब कहते ना कि जब दिमाग गर्म होता है तब तो बहुत चिल्ला लेते भगवान पर, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। पर एक बार शांति से अगर बैठो और अपने जीवन को देखो तो समझ आएगा कितना कुछ किया है। कितनी बार जो बोला वो किया है, और कितनी बार जो नहीं बोला वो भी हो गया है। उसके लिए कब धन्यवाद करते हैं हम भगवान को? करते हैं क्या? शिकायतें तो बड़ी कर देते हैं, धन्यवाद कितना करते हैं? भगवान कहेंगे कि क्रोधित होने के लिए तो आ जाता है, गालियां देने के लिए तो आ जाता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, और जब काम करता हूं तब क्या? तब अपना नाम लेता है, मैंने किया, मुझसे हुआ। और जब खुद से कुछ नहीं होता तो इल्जाम लगा देता है भगवान ने नहीं किया। तो यहां पर भगवान नारद जी को भेजते हैं कि आप उसके साथ रहिए बस। तो नारद जी जाते हैं। अब नारद जी ने सबसे पहले जाते ही कहा, अरे पुत्र, कहां घूम रहे हो? तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे। आइए, शांति शांति। तो नारद जी कहे कि कहां घूम रहे हो? तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ध्रुव जी कहे, आप कौन? वो कहे, मैं नारद हूं। नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने। आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा, जानते हैं। बोले, वो कहां मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। नारद जी ने कहा कि तुम जीवित नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे जीवित ही मिलना है। और थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मुझसे मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते, करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। और वो अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। और अंत में जब तपस्या बहुत कठोर हो जाती है, सब देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु, उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसको दर्शन दे दीजिए। और फिर वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब वो प्रकट होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान को सीधा गले लगा लेते हैं। भगवान उनको अपनी गोद में बैठाते हैं। भगवान कहते, कहो क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं, मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? अरे भगवान कहते, अरे अरे अरे, एक साथ इतने प्रश्न, एक एक करके पूछो। एक एक करके पूछो।
ध्रुव जी कहते हैं, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने असल में ध्रुव जी को कोई जवाब नहीं दिया था, उन्होंने बस उनके मस्तक पर हाथ रखा था और हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। भगवान कहते हैं, और भी कोई उत्तर चाहिए? बोले सब उत्तर मिल गए। तो इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। तो आश्रय भगवान का ही लेना, संसार का आश्रय लेकर क्या फायदा? संसार तो हर पल बदल रहा है, बदल रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि भगवान सच है और संसार झूठ है, तो संसार पर दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। तो सत्य की परिभाषा ये तो कभी नहीं है कि जो दिखे वो सच है। क्या सत्य की परिभाषा में ये कहीं लिखा है कि जो दिखे वो सच? कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है। सत्य की परिभाषा तो है कि जो बदले ना, और संसार हर पल हर वक्त हर क्षण बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, और कब बदल रहे ये भी नहीं पता चल रहा। ये बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है। यहां इतने भक्त बैठे, एक बात बताइए मुझे, कोई भी महीना बता दीजिए या साल बता दीजिए या हफ्ता बता दीजिए या दिन बता दीजिए कि इस हफ्ते या इस दिन या इस साल इस महीने हमने अपना बचपन छोड़ दिया। बताओ कब छोड़ा बचपन? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर लगेगा जिंदगी भर क्या किया। यानी बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा। तो संसार इतनी जल्दी बदल रहा है, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। हम तो बदल ही रहे हैं, हमारे आश्रय भी बदल रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से बताइए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? ऐसा? अब मान लीजिए वही व्यक्ति है, उसका बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा समय बचा नहीं उसके पास। अब उससे कोई कहे कि उसको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या ये पूर्ण समय उसे उसके परिवार के साथ दिया जाएगा, वो क्या चुनेगा? परिवार। यानी एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदल गए। बदले, पर इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। कि एक छोटे से बच्चे को सिखाते हैं जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और व्यक्ति बुढ़ापे तक भगवान का नाम। देखिए, भगवान का नाम तो व्यक्ति लेता है और हर व्यक्ति लेता है। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान के नाम की सुंदरता ऐसी है, या भगवान इस पूर्ण रूप से हमारे चित्त में विराजमान है कि भगवान को नहीं मानने वाला भी परेशानी में भगवान को याद करता है। कैसे? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब परेशानी में होता ना, उसके मुख से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। ये अंग्रेजी में भी कहेगा तो क्या कहेगा? ओ गॉड। यानी नहीं मानने वाला भी परेशानी में किसको याद करता है? भगवान इस तरीके से आपके अंदर बसे हुए हैं। कहते हैं ना, हर व्यक्ति में भगवान है, इसीलिए है। तो आश्रय किसका लेना? जो आपके चित्त में विराजमान है।